क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? पुरी में भगवान जगन्नाथ की स्थापना से बहुत पहले उड़ीसा के घने जंगलों और नीलांचल पर्वत क्षेत्र में भगवान विष्णु की नीला माधव के रूप में गुप्त पूजा होती थी। यह नीला माधव कोई साधारण मूर्ति नहीं थे, बल्कि एक स्वयंभू दिव्य पत्थर थे जिनसे नीली आभा निकलती थी। इस नीला माधव की पूजा सबरी जाति के प्रमुख विश्ववसु श्रद्धा से करते थे। यह स्थान अत्यंत गोपनीय था और बाहरी व्यक्ति वहां नहीं जा सकते थे। वर्षों तक यह उपासना केवल आदिवासी परंपरा में सीमित रही। उसी समय उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के महान भक्त थे। जब उन्हें नीला माधव के बारे में पता चला तो उनके मन में दर्शन की तीव्र इच्छा जगी। उन्होंने अपने विद्वान ब्राह्मण विद्यापति को नीला माधव को खोजने भेजा। विद्यापति कई कठिनाइयों के बाद विश्ववसु तक पहुंचे। पहले विश्ववसु ने उन्हें नीला माधव के दर्शन से मना कर दिया। बाद में अपनी पुत्री ललिता का विवाह विद्यापति से कर दिया। ललिता ने अपने पति की भक्ति देखकर गुप्त रूप से उन्हें नील माधव के दर्शन कराए। विद्यापति ने लौटते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराए ताकि फिर से मार्ग खोज सके। जब राजा इंद्रद्युम्न उस स्थान पर पहुंचे तो नील माधव अदृश्य हो चुके थे। राजा अत्यंत दुखी हुए और तपस्या करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, अब मैं दारू ब्रह्म यानी लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी प्रकट हुई। एक रहस्यमयी कारीगर ने शर्त के साथ उससे मूर्तियां बनाई। नियम टूटने पर कारीगर अदृश्य हो गया और मूर्तियां अधूरी रह गई। आकाशवाणी हुई, यही मेरा लीला रूप है। इसी प्रकार नील माधव पत्थर से दारू ब्रह्म भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा प्रकट हुए। यह कथा बताती है कि भगवान किसी एक रूप में बंधे नहीं होते, वे पत्थर भी हैं, लकड़ी भी, और सबसे बढ़कर भक्त की भावना है।